हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग आहार आयोजन के अंतर्गत वृद्धावस्था में आहार आयोजन इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं वृद्धावस्था में पोषक तत्व। इस अवस्था में 60 वर्ष व उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं। वृद्धावस्था में कितने वर्ष के व्यक्ति होते हैं? 60 वर्ष से आरंभ होकर उससे ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वो वृद्धावस्था या वृद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। इस अवस्था में चिंताएं, संघर्ष तथा तनाव पहले की अपेक्षा कम हो चुके होते हैं। क्या है? एक उम्र के बाद व्यक्ति की कुछ चीज़ें, कुछ फिक्र, कुछ चिंताएं जो है वो कम हो जाती है। जीवन का अधिक अनुभव होने के कारण अपने काम में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत अधिक श्रम कर चुके होते हैं। इसलिए अब थोड़े आराम की अवस्था आ जाती है। अतः इस आयु में कैलोरी वाले आहार को कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता हो जाती है। क्या है? वृद्धावस्था में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति उचित आहार ग्रहण करने में समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि बढ़ती आयु तथा दांतों की क्षति के कारण स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है कि वो उचित आहार ग्रहण करने में भी समस्या हो जाती है उनके साथ, और एक उम्र के साथ भी थोड़ी परेशानी है। दांत भी कमज़ोर हो चुके होते हैं, अच्छे से चबा नहीं पाते हैं, जिससे बहुत आहार का जो स्वाद है वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। शारीरिक क्रियाओं में कमी के साथ ऊर्जा संग्रहण में भी कमी न होने के कारण मोटापा आ जाता है। अत्यधिक ऊर्जा लेने के बावजूद अगर उतनी ऊर्जा की मात्रा शरीर से न व्यय हो तो क्या होता है? व्यक्तियों में मोटापा आना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण पूरी मात्रा में मिले तथा आहार जो है वो संतुलित हो। क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सबों की मात्रा प्रचुर हो। जो भी आहार है वृद्ध व्यक्ति का वो संतुलित हो, उनकी आवश्यकता के अनुसार हो। वे वृद्ध व्यक्ति जो स्वस्थ तथा संतुलित आहार लेते हैं वे अधिक स्वस्थ तथा लंबे समय तक फुर्तीले रहते हैं। कुछ लोगों का बिल्कुल रूटीन होता है, रूटीन वे में चलते हैं, वो अपने रूटीन से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो पाते, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले भी होते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की ऊर्जा आवश्यकता प्रायः वयस्क व्यक्तियों से कम होती है, परंतु उसी मात्रा में प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता रखते हैं जिस प्रकार के वयस्कों में होती है। वयस्क व्यक्ति को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है उतने वृद्ध को भी होती है। आइए देखते हैं वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता इस समय होती है, इस उम्र में होती है? तो सबसे पहले है ऊर्जा। वृद्धावस्था में चयापचय की दर तीव्र गति से कम होने लगती है। ये BMR रेट होता है वो कम हो जाता है, बहुत तीव्र गति से कम होता है। अधिक कैलोरी ग्रहण करने से उनका वजन भी बढ़ने लगता है, जिससे विभिन्न रोगों के होने की संभावना होती है। मोटापा जो है वो शरीर को विभिन्न मोटापा शरीर में आने के बाद वो कई तरह के रोगों को निमंत्रण दे देता है। आयु के अनुसार ऊर्जा की मांग में भी कमी आ जाती है, तो स्वाभाविक है कि वृद्धावस्था में ऊर्जा की मांग जो है वो कम हो जाती है। दूसरा है प्रोटीन। वृद्धावस्था में नवीन कोशिकाओं का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन कोशिकाओं की मरम्मत हेतु इस अवस्था में प्रोटीन की समान आवश्यकता होती है। अर्थात प्रोटीन की आवश्यकता में कोई अंतर नहीं होता, बहुत अधिक भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं, एक मध्यम दर्जे का प्रोटीन इस अवस्था में चाहिए ताकि उनके सेल्स जो हैं उनकी मरम्मत होती रहे। फिर है कार्बोहाइड्रेट।
इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन कम हो जाता है। शरीर से ऊर्जा व्यय कम होता है तो आहार में भी ऊर्जा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। ये अधिक लेने से क्या होता है, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। फिर है वसा। इस अवस्था में वसा की अधिक मात्रा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे शारीरिक भार में वृद्धि तथा हृदय संबंधी रोगों की आशंका हो जाती है। क्या है कि वसा भी बहुत ज़्यादा तला छना, एक तो पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, तो बहुत अधिक तले छने आहार को वर्जित ही रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और अधिक देने से क्या हो जाता है कि मोटापा बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां जैसे शुगर, हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। फिर है खनिज लवण। इस अवस्था में कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी एक पॉइंट्स है ना। तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये जो है वयस्क अवस्था से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की उचित मात्रा लेना आवश्यक है। आयरन की आवश्यकता इस अवस्था में प्रौढ़ावस्था के समान ही रहती है। जितनी आयरन की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था में होती है, उतनी ही इस अवस्था में होती है। फिर है विटामिन्स। वृद्धावस्था में सभी प्रकार के विटामिन्स उचित मात्रा में लेने चाहिए, जिससे वृद्ध शारीरिक रूप से सही व उनकी नाड़ी क्रियाशीलता सही रहे। क्या है, विटामिन्स जो है हम लोग ये भी जानते हैं कि ये विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, इसलिए इस आयु में भी विटामिन की मात्रा सही हो, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो इसमें महिला और पुरुष, वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष के लिए पोषक तत्वों की मात्राएं निर्धारित की गई है कि एक महिला को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है। और जैसे एक वृद्ध पुरुष है जिनका वजन 55 kg है, और एक वृद्ध महिला जिनका वजन 45 किलोग्राम है, तो दोनों को कितने कितने मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, आइए थोड़ा सा इसे भी देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलोरीज की मांग तो इस समय घट जाती है। तो 55 किलोग्राम वाले वृद्ध व्यक्ति को 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि 45 वर्ष की जो महिला है, 45 किलोग्राम की जो वृद्ध महिला है, उनके लिए 1700 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। फिर है प्रोटीन। हमने पहले भी बताया है, शरीर भार के अनुसार प्रोटीन। तो 55 किलोग्राम वाले वृद्ध व्यक्ति को 55 ग्राम प्रोटीन और 45 ग्राम महिला को प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन की होती है। फिर कैल्शियम है, दोनों को बराबर मात्रा में 0.5 ग्राम और 0.5 ग्राम। आयरन की मात्रा जो है मिलीग्राम में है, वृद्ध पुरुष को 20 और महिला को 30 मिलीग्राम। विटामिन ए जो है वो माइक्रोग्राम में है, दोनों को बराबर मात्रा में 600 और 600 माइक्रोग्राम। इसी तरह से थायमिन मिलीग्राम में 1.2 और 1.0 दोनों को चाहिए। राइबोफ्लेविन जो है उसकी मात्रा मिलीग्राम में है, पुरुष को 1.3 और वृद्ध महिला को 1.0। निकोटेनिक एसिड मिलीग्राम में है 16.0 और 13.0 महिला को। इसी तरह से विटामिन सी मिलीग्राम में है, जो कि दोनों को बराबर मात्रा में चाहिए, 50 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम। विटामिन डी जो है वो इंटरनेशनल यूनिट 200 और 200 दोनों को एक समान मात्रा में प्रतिदिन चाहिए। फोलिक एसिड है माइक्रोग्राम में, ये 100 और 100 माइक्रोग्राम दोनों को। फिर है विटामिन B12 मिलीग्राम में 1.0 और 1.0 वृद्ध पुरुष को जिनकी आयु 55 वर्ष, जिनका वजन 55 किलोग्राम है, और वृद्ध महिला जिनका वजन 45 किलोग्राम है।
तो इनको विटामिन B12 की मात्रा जो है मिलीग्राम में 1.0 और 1.0 बराबर मात्रा में दी जानी चाहिए। आइए फिर, तो बच्चों आज ये हम लोगों ने ये यूनिट 2 आहार आयोजन, जिसमें स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण, तो परिवार में विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न श्रेणी के लोग होते हैं और उसी हिसाब से एक गृहिणी का कर्तव्य बनता है कि सबों के रुचियों को, स्थितियों को देखते हुए सभी लोगों का आहार आयोजन करते समय कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर आहार आयोजन करें। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये जाना कि भोजन जो है वो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। फिर है, आहार बहुत से तत्वों से मिलकर बना होता है जो शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है, विभिन्न रोगों से बचाता है, ऊर्जा की कमी को पूरी करता है। और फिर है, परिवार के विभिन्न सदस्यों की पोषण आवश्यकताएं समान नहीं होती। ये भी हम लोगों ने जाना कि परिवार में विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं और सभी की पोषण आवश्यकताएं एक समान नहीं होती, तो सबों के लिए अलग अलग तरीके से आहार आयोजन करना, इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। फिर है शारीरिक तथ्य आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत पसंद तथा नापसंद भी आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो जिसमें बहुत सारे तत्व थे, जैसे आर्थिक स्थिति, परिवार का आकार, फिर लिंग, व्यवसाय, मौसम, ये सब विभिन्न परिस्थितियां थी जो परिवार के आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व थे। सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीति रिवाज भी आहार आयोजन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट्स था। शरीर की संरचना भी आहार आयोजन को प्रभावित करती है। फिर है, मानव जीवन एक उत्पादित अंडे के रूप में प्रारंभ होता है जो एक शिशु में विकसित होता है। गर्भस्थ शिशु से लेकर ये वयस्क अवस्था तक जो शरीर का वृद्धि और विकास है, उसमें आहार आयोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैशवावस्था प्रति व्यक्ति जीवन के पहले वर्ष से संबंधित होती है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। फिर है, शिशु वृद्धि चक्र नवजात बच्चे के वास्तविक रूप में आने से बहुत पहले प्रारंभ होता है। एक भ्रूण से एक बच्चे का निर्माण और फिर वो उसका दुनिया में आना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।